में इतनी ज्यादा गिरावट, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि विप्रो का जो शेयर है ना ये 400 से नीचे ही मिलेगा आपको, लेकिन जिस तरीके से फिर हल्की हल्की तेजी से आई और पीएलसी जो हो गया और इंडिया के जो इसके प्रमोटर है इसके अंदर और निवेश करें, क्योंकि सरकार को लगता नहीं कि वो निवेश नहीं कर सकते। 1000 किलोमीटर में विद्युतीकरण कर देगी। अब विद्युतीकरण सरकार 7000 किलोमीटर में करेगी, तो अब ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इसके अंदर वर्क भी कर सकती है। एक दिशा आरबीएनएल, एक दिशा आईआरएफसी, एक दिशा आईआरसीटीसी, एक दिशा रेल। सर विप्रो का इसे 380 रुपए का अपने दिमाग में सेट करो और इसका गोल अपने दिमाग में 550 का सेट। फिल्मों में क्या होता था सर, जब जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता था तो एक बंदा रोक लेता था। अब ये दिमाग से काम होगा, बिल्कुल माइंड का गेम है सर। इसके अंदर साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए आपकी, मैं बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आईटी कंपनी की, विप्रो की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे आईआरएफसी, आरबीएनएल, आईआरसीटीसी में क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से हमें आगे जाकर कुछ अच्छी संभावना बन जाएगी। और रेलवे में जिस तरीके से शुरुआती तौर में जो तेजी का सामना हमें करने को मिला, उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सर। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सर कि ये जो शेयर मार्केट है ना सर, बिल्कुल माइंड का गेम है सर। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल माइंड का गेम है सर। इसके अंदर साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए आपकी, मैं बता दूं। कुछ चीज किसी को किस तरीके से दिखती है, किसी को किसी अलग एंगल से दिखती है, लेकिन जिसकी सटीकता उस एंगल तक जाती है वही इस मार्केट में जीतेगा। एक पल में अच्छी न्यूज और 2 दिन बाद उसी न्यूज का बहिष्कार करके एक ऐसी निगेटिव न्यूज आ जाती है कि हम जो पॉजिटिव न्यूज से शेयर में एंट्री कर लेते हैं, अगले पल ही वो निगेटिव न्यूज हमें अपने शेयरों को बेचने पे मजबूर कर देती है। लेकिन वो न्यूज जो होती है फिर उसका इफेक्ट बाद में पड़ता ही नहीं। होता ऐसे है, तो धैर्य का ध्यान दीजिए सर। ये मार्केट जो है ना न्यूज के द्वारा ही गिरेगी, न्यूज के द्वारा ऊपर जाएगी। तो यहां पर अब आपको ये देखना है कि साइकोलॉजी लगाकर हमें किस तरीके से लंबे समय के लिए इस मार्केट में टिका जाएगा, और वो टिका जाएगा अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके। नहीं तो लोग नए नए टारगेट आपको देते रहेंगे और अंदरूनी काम आपको सीखना है मार्केट में। ध्यान रखना, जिस दिन आपने अंदरूनी काम सीख लिया मार्केट में, उस दिन सब कुछ अच्छा होने वाला है। पुरानी फिल्मों में क्या होता था सर, जब जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता था तो एक बंदा रोक लेता था। अब ये दिमाग से काम होगा, इसके अंदर टेंशन नहीं लेने का। कहते थे ना फिल्मों में, देखा होगा पुरानी फिल्मों में, वो कहता मैं इसे मार दूंगा। नहीं भाई, इसे हम दिमाग से जीतेंगे। तो दिमाग का गेम है शेयर मार्केट, और इसे दिमाग से और धैर्य से जीता जाएगा। आज का ये मंत्र है, इसे मंत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आईटी सेक्टर में इतनी ज्यादा गिरावट, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि विप्रो का जो शेयर है ना ये 400 से नीचे ही मिलेगा आपको, लेकिन जिस तरीके से फिर हल्की हल्की तेजी से आई, ये 400 से ऊपर जाने लग गया। फिर कुछ निवेशक जो मेरे अपने खास हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा सर ये तो ऊपर जा रहा, मैं और खरीद लूं। मैंने कहा भाई अभी कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई है जिसकी वजह से विप्रो में हमें शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छी चीजें दिख जाए। ध्यान रखना, ये शेयर जो है ना लॉन्ग टर्म का है। विप्रो का शेयर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा सर। जिस तरीके से ये आईटी सेक्टर में अपने जाना माना नाम है विप्रो, और हर एक निवेशक इसके अंदर अपनी रणनीति अलग से बनाता रहता है। उसी रणनीति में कुछ लोग अपने प्रॉफिट को भी जल्दी जल्दी देखते हैं, बस हम नहीं देखते। तो जिस तरीके से इनकी मंशा टेलीकॉम सेक्टर में अपने को काम करने के लिए उतारने के लिए बीते दिनों ने बताया था, और HFCL के साथ भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप का एक उल्लेख किया है। और जिस तरीके से आशंका लग रही है, किनको आशंका लग रही है, जो विदेशी निवेशक होते हैं ना, वैश्विक मंदी का उनको एहसास हो गया है। विदेशी निवेशकों को वैश्विक मंदी का एहसास हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके अपने पैसे को मार्केट से निकाल रहे हैं। आपको पता है कि अगले हफ्ते कुछ हफ्तों में ही फेडरल रिजर्व की एक अहम बैठक होनी है, और जिसके अंदर जो ब्याज दरें होंगी उसके ऊपर चर्चा होगी। तो वो एक अहम बैठक है
जो फेडरल रिजर्व के द्वारा होगी, उसको भी निवेशक भांप रहे हैं। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले कुछ निगेटिव चीज हमें जरूर दिखती है और ज्यादा से ज्यादा वो आईटी सेक्टर में देखने को मिलती है। तो ये जो शेयर है सर विप्रो का, इसे 380 रुपए का अपने दिमाग में सेट करो और इसका गोल अपने दिमाग में 550 का सेट करो। और इस भावना से अगर इस शेयर में हमने रुकना देख लिया तो बहुत ही अच्छा होने वाला है सर। वैश्विक मंदी की स्थिति वाली न्यूज आ रही है, इस वजह से जो निवेशक हैं वो डर रहे हैं। साफ सीधी वो बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और जब ऐसी न्यूज आती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये तो शेयरों को निकालने के लिए ऐसी न्यूज आती है और इसका इफेक्ट शेयरों में पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि कुछ निवेशक हम भी इसमें से निकल जाते हैं, भाई कहीं और ज़्यादा ना गिर जाए। तो गिरेगा तो फिर उठेगा भी तो सर। ऐसे कुछ शेयर भी तो होने चाहिए जो गिरने के बाद उठे भी, और उन्हीं शेयरों में ऐसे काम होते हैं। ये है विप्रो का शेयर, तो ये बेस्ट शेयर है सर। ये कई लोगों को सर इसने अभी लॉस भी दे रहा है ये, लेकिन इसकी मंशा अगर आप देख लो कि सिर्फ एक वैश्विक स्थिति की जो आशंका है ना, जो मंदी की, वो निवेशकों को लग रही है, सिर्फ उसकी वजह से गिर रहा है। तो टेंशन नहीं है सर, जो चीज़ गिरती है फिर उसी अनुसार वो 2 गुना तेज़ी से उड़ती है। तो विप्रो में तो अभी सिर्फ होल्ड करने वाली स्थिति बन रही है सर, खरीदारी करने वाली स्थिति इसके अंदर नहीं बनी, मैं आपको बता दूं। बात करेंगे सर रेलवे की, और रेलवे जिस तरीके से छा रहा है ना, महीनों से छा रहा है रेलवे की बड़ी तेजी की स्पीड के साथ। आरबीएनएल और आईआरएफसी आपको तेजी के संकेत जो दिखा रहे हैं सर, ये ऐसे नहीं दिखा रहे हैं। इसकी भी कुछ ना कुछ प्रणाली होगी और कहीं ना कहीं जाकर आगे की उम्मीद हमें इसके अंदर अच्छी बना लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आईआरएफसी अगर आपको अच्छे लेवल दिखाकर फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा हृदय टूट रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज देखो कि अब जो केंद्रीय बजट आने वाला है उसकी आशंका लोग लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आ जाती है न्यूज की 1 लाख नई पटरियां बिछेंगी। जब 1 लाख नई पटरियां बिछेंगी, 25 सालों में बिछेगी वो, लेकिन ये न्यूज एक पॉजिटिव संकेत डाल रही है। जिस तरीके से 1 लाख पटरी बिछने में खर्चा, उसके अंदर जो फाइनेंस करेगा उसमें जो होगी चीजें होंगी, तो ये एक दिशा आपको आरबीएनएल और आपका आईआरएफसी में अच्छी बना रहा है। लेकिन जब रूपरेखा इसकी 25 साल की है तो हमने कल की तौर पर ही क्यों अपने शेयरों को अच्छी उम्मीदों से देखा है। अब धीरे धीरे क्या होता है सर, धीरे धीरे जिस तरीके से इसकी जो काम बढ़ते जाएंगे, अगर ये जो बजट 2 गुना रेलवे के लिए रखा गया है जाएगा, जिस तरह की आशंका लगाई जा रही है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आरबीएनएल और आईआरएफसी अपने में मजबूत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वित्त वर्ष 2024 में जिस तरीके से सरकार 7000 किलोमीटर में विद्युतीकरण कर देगी। अब विद्युतीकरण सरकार 7000 किलोमीटर में करेगी, तो अब ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इसके अंदर वर्क भी कर सकती है। अभी हमें कुछ दिनों पहले एक न्यूज निकल कर आई थी, एसजीवीएन जो समझौता कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? भेल के साथ, और एक कंपनी है आरईएमसी के साथ, जो एक समझौता उसने किया है रेलवे में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक हाथ मिलाया है भेल के साथ और आरईएमसी के साथ एसजीवीएन में। तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। जब रेलवे का आधुनिकीकरण होगा तो ये चीजें भी आएंगी। और जिस तरीके से बजट में कहा गया है कि अगर इस तरह का काम होता है तो वो स्टील के जो रेट होते हैं ना, उतार चढ़ाव के, उस पर निर्भर करेगा कि भाई कितना पैसा लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो अब यहां से क्या दिशा दिख रही है? यहां से टाटा स्टील आपको देखने को मजबूत मिलेगा। जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन में भी टाटा स्टील वर्क कर रहा है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर ये 1 लाख किलोमीटर की पटरियां जो 25 साल का इसका जो एक सरकार लेकर चल रही है और 4000 किलोमीटर का वित्त वर्ष 2024 में इस काम को करेगी, तो स्टील पर भी आपको नजर रख लेनी चाहिए। तो एक ढांचा बिछाने के लिए और ढांचों के साथ जुड़कर ही काम निकलता है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है रेलवे के लिए। जब हमारे सामने एक रूपरेखा, एक पिक्चर तैयार कर दी जाती है, तो उसके अंदर हमें अपने शेयरों को देखना है कि वो कौन से शेयर हैं जो रेलवे के साथ हेल्प करेंगे। और मैं आपको बता दूं सर, आरबीएनएल गिर रहा है, मैं अपनी हल्की हल्की इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा रहा हूं। ये लंबे समय के लिए बढ़ा रहा हूं मैं अपनी होल्डिंग। क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे एक दिशा दिख गई,
एक दिशा RVNL, एक दिशा IRFC, एक दिशा IRCTC, एक दिशा रेलटेल इसलिए दिख गई क्योंकि रेलवे को अच्छा आधुनिकीकरण करने के लिए ही इस बजट में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर बजट में ये चीज़ें जो बताई जा रही है न्यूज़ में मिनट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको रेलवे पे अच्छी दिशा बना लेनी चाहिए। सर देखो, एक मात्र है ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है, आदमी को इधर से ले जाता है, सामान को इधर से ले जाता है, उसमें पटरियाँ बनेगी ना तो विशेष तौर पर वो चीज़ें निकलेगी। अब IRCTC को भी इससे बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी क्योंकि टिकट बिकेंगे। फिर ट्रेनों में जो कैटरिंग होती है, रेल नील होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो आगे आगे जमाना आपको रेलवे में बना लेना चाहिए। इसी वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदरूनी चीज़ें जो हमारे पास निकल कर आ रही है वो रेलवे से निकल कर आ रही है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि 7000 किलोमीटर तक के 2024 में पूर्णतः उद्योगीकरण कर देंगे पटरियों का, जिसमें ट्रेन दौड़ेगी। तो ये पॉजिटिव संकेत है सर, ये आपको देख के चलना पड़ेगा। और SGVN और भेल को मत भूल जाना, क्योंकि रेलवे के लिए ये विद्युतीकरण के लिए वर्क कर रहे हैं। सब चीज़ों को पकड़ो सर, कुछ चीज़ें आती हैं हम भूल जाते हैं, उसे भूलना नहीं है। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर इस केंद्रीय बजट की जो न्यूज़ है उससे आ रही है। इसमें आपको दिशा अपने अनुसार अच्छी बना लेनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में ना सर हर जगह शंका हो रही है। मैंने आपको हर बार कहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा आगे जाकर हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें अभी फिलहाल की दिख रही है वो सारी निगेटिव है। लेकिन एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है जिसके अंदर कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ अच्छा ही करने वाली है सरकार। अब क्या अच्छा करने वाली है, क्योंकि सरकार ने तो पहले ही वोडाफोन आइडिया को कहा कि आप अपनी कारोबार की रूपरेखा बनाओ और PLC जो हो गया और इंडिया के जो इसके प्रमोटर है इसके अंदर और निवेश करें, क्योंकि सरकार को लगता नहीं कि वो निवेश नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन PLC कह रहा कि हम इसके अंदर जो UK वाले हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। लेकिन सरकार कह रहा कि आप कर सकते हो, हमें पता है कुछ हो सकता है। इसी तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसमें ये रूपरेखा बनाई गई है कि अगर वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ व्यापक पुनर्गठन कुछ योजना बनाई जाए जिसमें सरकार बातचीत भी कर रही है, तो आगे जाकर वो न्यूज़ निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन सरकार का एक अभिलाषा ये है कि कुछ प्रमोटर इसके अंदर कुछ पैसा डालें, कुछ रूपरेखा बताए, बिजनेस क्या है ये बताएं। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया बनी रहे। सरकारी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया बनी रहे, और अभी बनने का मतलब यह है कि इसको सरकार की हेल्प चाहिए। तो कहीं ना कहीं से न्यूज़ निकल कर आ सकती है जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया का दिन प्रतिदिन जो शेयर है ना सर टूटता जा रहा है, क्योंकि बैंक इसको पैसा तब तक नहीं देंगे जब तक सरकार इसके अंदर स्टेक नहीं लेगी। और सरकार कह रही है कि अपनी कारोबारी रणनीतियां बता दो और तुम दोनों मिलकर ही, यानी जो इसके प्रमोटर है, कुछ पैसा इसके अंदर डालो। अब ये बातचीत इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं से निकलकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत तो आ सकते हैं, नहीं तो फिर एक खत्म वाली कहानी है ना। फिर ऐसी न्यूज़ क्यों निकल कर आया कि सरकार इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ करने वाली है, कुछ व्यापक इसका पुनर्गठन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये कर्जे में डूब रही है तो पैसे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको, और कुछ अच्छा करने का मतलब है कि कुछ आगे जाकर इसके लिए कुछ अच्छा सरकार की तरफ से कुछ न्यूज़ निकल कर आ सकती है, तो वही इस शेयर का पासा पलटेगी सर। और जब तक कि वो न्यूज़ नहीं आ रही तब तक के तो हमें एक आस लगी रहेगी, क्योंकि उसके पहले ही ये चीज़ें जो हो रही है कि सरकार कह रही है कि स्टेक में अपना पैसा डालो, कुछ सरकार कह रही है कि आप प्रमोटर पैसा डालो, कुछ योजना बताओ, तो ये ऐसे नहीं आती फिर। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ ना कुछ न्यूज़ तो निकल कर आएगी, और वो न्यूज़ ही वोडाफोन आइडिया का पासा पलटेगी सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो विप्रो में अपनी नज़रों को होल्ड कीजिए, क्योंकि वैश्विक मंदी जिस तरीके से दर्शाई जा रही है न्यूज़ में, उसकी वजह से IT सेक्टर में नरमियाँ हो रही हैं। तो वो नरमियाँ तो कभी भी गर्मियों में बदल जाएगी, क्योंकि कहीं से अच्छा हो गया तो फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे, भाई हमारे हाथों से शेयर निकल गया विप्रो का। और विप्रो का शेयर एक ऐसा शेयर है जो आपको आगे जाकर धमाका जरूर करेगा, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है तो गिरावट वाली न्यूज़ है। फिर भी इस गिरावट में अपने को सर संभालना। और फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते जो अपनी ब्याज दरों की बारे में बताएगा, अहम बैठक होने वाले, उस पर ही बाजार टिका हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा IT सेक्टर इसके अंदर टिका हुआ है। तो जब तक के एक हफ्ते तक के तो मोल आपको उतार चढ़ाव का विप्रो में देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म का शेयर तो बहुत बेस्ट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। रेलवे के लिए कुछ अच्छे होने की उम्मीद है इस बजट से। जो पहले एक न्यूज़ निकल कर आ रही है उसने रेलवे में अच्छी उम्मीद जगा दी है, और उसकी वजह से आपको टाटा स्टील और आपका
SGVN और बेल पे अपनी नज़रों की दृष्टि अच्छी, और IRFC में लंबे समय के लिए, मैंने आपको पहले कहा था IRFC छोटा शेयर है और ये ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको रखना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी से प्रॉफिट देने वाला शेयर नहीं है कि आपको एकदम से ये 80-90 रुपये देख को मिले। और RVNL जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए भी बोरियां लगा रहा है, उसके अंदर भी आपको एक अपनी ढांचा अपने दिमाग से लगा लेना चाहिए, और अब इस तरीके की न्यूज़ है जो निर्माण होंगे उसके अंदर RVNL अच्छा काम वर्क करेगा ही करेगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।